हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ जिया को तीसरी औरत साबित करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है। तो जिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है साओ पर और वो साओ को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो साओ कहती है, मैं तो इसी थप्पड़ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर तुमने मुझे ये थप्पड़ नहीं मारा होता तो मैं अपने गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल पाती और मुझे हमेशा लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन अब तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया है तो अब मैं राहत महसूस कर रही हूँ। अब मैं आराम से अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। तो जिया कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे तीसरी औरत साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया? तुमने जरा सा सोचा है? तुमने मुझे तीसरी औरत साबित करने के लिए यान की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है यान ने कितनी मुश्किल से ये कंपनी खड़ा की थी, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग की वजह से यान का पूरा करियर बर्बाद हो रहा है। क्या तुम यान से प्यार भी करती हो या नहीं? अगर तुम यान से प्यार करती तो तुम यान के फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती। मुझे तो तुम पर शर्म आ रही है और तुम्हें ऐसे देखकर अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी कभी भी दोस्त थी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरे ही पीठ पर छुरा भोंका। और जिया साओ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे जैन जिया के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब जानते हुए भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया। तो जिया कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तो जैन कहता है, क्या तुम साओ से सच में नफरत करती हो? तो जिया कहती है, हाँ, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ और मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। अगर वो मुझे तीसरी औरत साबित करना ही चाहती थी तो वो कर देती, लेकिन इन सब के बीच में उसे यान को नहीं घसीटना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि मेरी वजह से यान को कोई प्रॉब्लम ना हो, पर उसने यान को ही चोट पहुंचा दी और उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की, इसलिए मैं साओ को कभी भी माफ नहीं करूंगी। इधर यान को पूरी बात पता चल जाती है, ये सारा कारनामा साओ का था। तो यान गुस्से से घर जाता है, जहाँ पर साओ एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तो यान कहता है, तुम तो शादी का जोड़ा ट्राई कर रही थी ना, फिर तुमने ये सारा कारनामा कैसे कर लिया? और यान साओ को जबरदस्ती शादी का जोड़ा ट्राई करने को कहता है। तो साओ अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। तो यान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने जिया को चोट पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ा। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने आप से प्यार करती हो, तुम सिर्फ अपने पागलपन से प्यार करती हो। वैसे मुझे एक बात सच सच बताना, क्या उस दिन तुमने जिया को मारने की कोशिश की थी? तो साओ यान को बता देती है कि उस दिन उसने जिया को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे जान से मारना नहीं चाहती थी। तो यान जैसे ये सब सुनता है, उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है और वो कहता है, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी और मुझे अब लगता है कि शायद अब मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म। और यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी साओ का तो दिल पूरी तरह टूट जाता है। आगे फाइनली साओ को अपनी गलती रियलाइज होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ी में इतनी बड़ी गलती कर दी होती है जिसकी माफी मिल पाना इतनी भी आसान नहीं होती। तो साओ घर से भाग जाती है और उन सारे जगहों पर जाती है जहाँ पर उसने यान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। इधर जब यान, जिया और जैन को पता चलता है कि साओ घर से कहीं चली गई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं साओ अपनी बेवकूफ़ी में अपने आप को कुछ कर ना ले। और वो लोग हर जगह जाकर साओ को ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं भी साओ नहीं मिलती। आगे जिया की मेहनत रंग लाती है और उसे साओ मिल जाती है। तो वो देखती है कि साओ बीच पर पानी के अंदर जा रही होती है। तो जिया साओ की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साओ के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर साओ उसकी एक भी नहीं सुनती। तो जिया कहती है, तुम मरना ही चाहती हो ना, तो तुमसे पहले मैं मर जाती हूँ। मेरी ही वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, अगर मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम लोग अच्छे से जियोगे ना। और जिया मरने जाने लगती है। तो साओ ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जिया को बचाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं बचा पाती कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और यान उन दोनों को बचाकर बाहर लेकर आता है। आगे वो तीनों अपनी पास्ट की बातों को याद करके इमोशनल होते हैं। तो जिया साओ को समझाती है कि वो अपनी पास्ट की सारी बातों को भूलकर प्रेजेंट में जिए, क्योंकि अगर वो पास्ट को लेकर चलेगी तो वो कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी और ना ही वो अपनी लाइफ जी पाएगी। तो साओ उसकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे यान और जिया साओ को सुलाकर जाने लगते हैं। तो जिया यान को कहती है, साओ अभी बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे बहुत प्यार देना। तो साओ ये सब सुनकर फूले नहीं समाती और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि जिया उससे कितना प्यार करती है और उसने जिया को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। आगे तीनों दोस्त की दोस्ती धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो तीनों दोस्त एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा दखल नहीं देते और अपनी लाइफ में
पूरी तरह मगन रहते हैं। आगे जिया का भी 3 मंथ का पीरियड खत्म हो जाता है तो बेचारी को बहुत ही टेंशन हो रही होती है कि जैन उसे काम पर रखेगा भी या नहीं। कि तभी जैन उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दे रहा हूँ। तो जिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो जैन के गले लग जाती है। तो जैन ये सब देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है। तो जिया कहती है तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, तुम टेंशन मत लो, मैं ये काम बहुत ही अच्छे से करूँगी और तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगी। वेल यहाँ पर आपको इन दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक भी देखने को मिलेगी। आगे जिया का बर्थडे आ रहा होता है तो साओ यान को कहती है जिया का बर्थडे आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि उसका बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो, लेकिन उसके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो यान कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो साओ कहती है मैं चाहती हूँ कि जिया के बर्थडे पर तुम जिया के साथ पूरा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। तो यान ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि साओ खुद चाहती है कि वो जिया के साथ टाइम स्पेंड करे। तो यान कहता है ठीक है, मैं जिया के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आगे यान और जिया साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिया वो सारी चीजें करती है जो वो कभी यान के साथ करना चाहती थी। तो यान जिया के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है और जिया भी बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ साओ घर छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि साओ को पता चल गया होता है कि अभी का जो यान है वो सिर्फ जिया से प्यार करता है और ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब यान की याददाश्त थी तो यान उसी की वजह से जिया को छोड़ना चाहता था, लेकिन जब यान की याददाश्त जा चुकी थी तब भी साओ की ही वजह से यान को जिया से प्यार हुआ था। और साओ समझ गई थी कि यान और जिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उन दोनों के बीच नहीं आ सकती, इसलिए साओ उन दोनों को एक साथ करने की पूरी कोशिश करती है और साओ इसी वजह से उन दोनों के रास्ते से हट जाती है। दूसरी तरफ जिया और यान साथ में टाइम स्पेंड करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिया अपने घर जा रही होती है तो वो यान से कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो यान कहता है क्या। तो जिया कहती है मैं हमेशा अपने आप को समझाती रहती थी कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो, अगर तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते तो कभी ना कभी मुझसे प्यार जरूर करोगे, और इसी बात का दिलासा देकर मैंने अपने आप को इतने सालों तक जिंदा रखा। मुझे पता है मेरा प्यार एक तरफा है और आज मैं तुमसे एक सेल्फिश वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, क्या तुम्हें इन सारे टाइम में कभी भी मुझसे एक बार भी प्यार नहीं हुआ। तो यान जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसे मई का कॉल आ जाता है, क्योंकि मई ने भी जिया के बर्थडे की सारी प्रिपरेशन की होती है उसे सरप्राइज देने के लिए। तो जिया जाने लगती है तो यान उसे आवाज देता और कहता है आई लव यू। पहले तो जिया नहीं ये सब सुन पाती, लेकिन दूसरी बार जब वो ये सब सुन लेती है तो वो बहुत ही खुश होती है और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। तो यान कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिया कहती है तुमने मुझसे ये कहा मेरे लिए इतना ही काफी है, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और जिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी जिया का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यान जिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे सब हॉस्पिटल में खूब रो रहे होते हैं कि तभी उधर से साओ आती है बैग लेकर और सबसे पूछती है कि जिया कैसी है, पर कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता और सब रोते ही जा रहे होते हैं। तो साओ का दिल बहुत ही बैठा हुआ जा रहा होता है। तो जैन उसे संभालने की कोशिश करता है। तो साओ कहती है प्लीज मुझे बताओ जिया को क्या हुआ है। तो जैन उसे बताने की कोशिश करता है और कहता है जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। तो साओ जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और साओ सीधा जिया के पास जाती है और कहती है ये नौटंकी करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अपनी दोस्त को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। और साओ जिया को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर जिया नहीं उठती और साओ इसी तरह रोती बिलखती रहती है। तो सब उसे संभालते हैं। आगे जिया का अंतिम संस्कार मनाया जाता है। तो यान पूरी तरह टूट जाता है और वो हर जगह जाता है जहाँ पर उसने जिया के साथ टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद वो हॉस्पिटल भी जाता है जहाँ पर उसे याद आता पास्ट की बातें, जब वो जिया को उठने को कह रहा था पर जिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो यान कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज उठ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेल यान को जिया से प्यार तो हो गया, लेकिन बहुत देर से, क्योंकि अगर यान को पहले ही जिया की वैल्यू पता चल गई होती तो जिया को इतना कुछ नहीं सहना पड़ता और वो दोनों अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह रहे होते। वेल इधर स्वर्ग से जिया सबको देख रही होती है और सबको कह रही होती है कि प्लीज मेरे जाने का दुख मत मनाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने तुम लोगों के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया वो मेरी लाइफ के बहुत ही सुंदर
पल थे और मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे से जिया, इसलिए अब मुझे किसी भी चीज का कोई मलाल नहीं है। और कोई भी ये ना सोचे कि मैं किसी से भी गुस्सा हूँ। मैं सबसे बहुत खुश हूँ और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और साव, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ में खुश रहें और मेरे जाने का कोई भी गम ना मनाए और मुझे अपनी यादों में बस याद करे। आगे कुछ दिनों का लीप आ जाता है और मई प्रेग्नेंट भी हो जाती है। रेन मई के स्टोर को संभालता है और वो अपने करियर को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, पर रेन अपनी भाभी को नहीं भूल पाता और वो हमेशा उन्हें मिस करता है। मई भी जिया को बहुत मिस करती है और वो लोग जिया को याद करके बहुत ही सैड रहते हैं। दूसरी तरफ यान की याददाश्त भी वापस आ जाती है और वो अपने बिजनेस में बहुत ही मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और उसका बिजनेस फिर से ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसके बाद यान साव से मिलने के लिए जाता है। हमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि साव की दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। जिया के मौत के बाद साव बिल्कुल जिया बन गई है। वो अपने आप को पूरी तरह भूल गई है और वो अपने आप को जिया समझकर उसकी लाइफ को जी रही है। तो यान साव की ऐसी हालत देखकर परेशान तो होता है, पर उसे खुशी भी होती है कि जिया उसे छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, कम से कम साव में जिया जिंदा तो है और वो तीनों इसी बहाने एक साथ तो है। और यान इसी तरह साव का ख्याल रखता है और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का भी प्लान बनाता है। पर यान अंदर ही अंदर जिया को बहुत मिस करता है। इस ड्रामा के लास्ट में जिया के डुप्लीकेट की एंट्री होती है, जिसे यान देखकर देखता ही रह जाता है, पर वो उसकी जिया नहीं होती बल्कि कोई और होती है। इस ड्रामा की स्टोरी को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी कदर होती है और तब हमें पछतावा होता है कि हमने उस चीज की वैल्यू तब क्यों नहीं की जब वो हमारे पास थी। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।